संकल्प यात्रा या अपने प्रजापति समाज को अधिकार मिले, इस बाबत प्रजापति समाज की मुखिया दारा सिंह प्रजापति ने पिछले दिनों उत्तराखंड के हरिद्वार एवं मेरठ से दिल्ली चलो का आह्वान किया था, लेकिन कल गाजियाबाद में उनके कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और बर्बरतापूर्ण व्यवहार के विरोध में आज प्रजापति समाज के बहुत सारे लोग और धारा प्रजापति के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो कल गाजियाबाद पुलिस की एक पक्षी कार्रवाई हुई उसमें दोषियों को सजा दिलवाई जाए और उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के चुनाव या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के चुनाव, सभी चुनाव में प्रजापति समाज ने भाजपा को खुलकर वोट दिया था, लेकिन प्रजापति समाज को चुनाव में प्रतिनिधि सूचना देना, यह सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। हमारा इरादा यही है कि प्रजापति समाज को उसकी आबादी के हिसाब से कुछ प्रतिशत में भी भागीदारी मिले, जिससे प्रजापति समाज की आवाज देश में उठाई जा सके। देखते रहिए देवरतन न्यूज और ताज़ा खबरों के लिए लाइक व सब्सक्राइब करें। परसों आपने यहाँ से यात्रा का प्रारंभ किया था मेरठ से, और जितनी जोशो खरोश से आप लोग निकले थे, कल कैसा क्या रहा गाजियाबाद में कि आपके साथ क्या कार्रवाई हुई, जरा बताएंगे। हमें तो हरिद्वार से बढ़िया निकाला गया, कोई टेंशन नहीं। मुजफ्फरनगर से निकाला गया, कोई टेंशन नहीं। मेरठ से उससे भी अच्छा निकाला गया। मगर यूपी यहाँ मोदी नगर से पहले कादराबाद जाके एकदम फोर्स लगा दी कि आप वहाँ नहीं जा सकते। मैंने कहा हमारे पास परमिशन है। जब हमने ज़्यादा बहस की तो दिल्ली के जो जंतर मंतर के 5 लोग आ गए, उन्होंने कहा कि हमने इन्हें परमिशन दे रखी है और पूरे थानों को पहले कह रखा है, तो इन्हें जाने दो या हमारे साथ भेज दो। वे कह लेंगे हम लेके जाएंगे, गाजियाबाद वाले हैं। और हमारा वहाँ एक वादा हुआ उनसे कि हमें 2 किलोमीटर ठहरा था ना दिल्ली जाएंगे ना बॉर्डर पर जाएंगे। हमारे जो आदमी आएंगे उनसे बात कर लेंगे बॉर्डर। हम बॉर्डर में नहीं जा रहे, दिल्ली में नहीं जा रहे, दिल्ली में 5 आदमी भेज देंगे। इस बात को तय हम चल दिए। करी गई है या मानते हैं? इतनी बड़ी जाती है कि पूछो मत ना क्या क्या करा। मैं पूरी किस कारण से हमें लेके भगा के यहाँ से, तो सरकार ने कराई हमारे साथ। उनकी मानसिकता है सरकार के दबा दें तब कुछ लोग। अब आप जो आज जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए हैं, किस लिए होगा? आज हम इन्हें बताने आए, डीएम कमिश्नर जितना हो, कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने हमारे साथ मारपीट की, हमारी गाड़ियां तोड़ी, हमारी औरतों को पीटा, हमारी साइकिल से आए, जितना हमारा नुकसान, हमने कुछ नहीं करा, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। वे निलंबित हो, सस्पेंड हो, जो अधिकारी हैं वो मांग चाहते हैं। हमारे लोगों के मुकदमे लिख के जाएं जिनके चोट लगी हुई है, और जो हमारा नुकसान हो भरपाई हो, वरना हम 2 दिन का टाइम देंगे। मैं यहाँ सत्याग्रह पे बैठता हूँ, भूख हड़ताल पे बैठने जा रहा हूँ। अगर 2 दिन में कुछ नहीं हुआ तो पूरे हिंदुस्तान का लोग, जैसे अभी आपने देखा कल पर, तो यहाँ मिलेगा और लंबे टाइम तक हम यहाँ बैठेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जाएंगे। 2024 के इलेक्शन घोषित होने वाले हैं, आप इस बार राजनीति में क्या दाव आजमाने वाले हैं? मेरा कोई दाव नहीं है, मुझे कोई राजनीति में टिकट नहीं चाहिए, मेरे किसी परिवार को नहीं चाहिए। मेरा एक हिस्सेदारी मांगता हूं कि हम हिंदुस्तान में 5.25% बचता है। सरकार कहती है कि आप 5.25% हो, तो 5.25% से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, 30 टिकट बैठते हैं 543 में से, आप सब जोड़ लें। मैं चाहता हूं कि आज तक हिंदुस्तान में एक टिकट दिया हो तो कोई बताए 78 सालों में। आज मैं कह रहा हूं कि हम 5.25% आप बता रहे हो, हमें 3% दे दो, 2.5% दे दो, 2 दे दो तो सही कुछ। वो मांगते हैं हम, जहाँ से हमारे आने वाली पीढ़ियों के जो तकदीर खिलते हैं, जो फैसले होते हैं, शिक्षा और नौकरियां, और हमारे जैसों के जो तकदीर खुलती है वो राजनीति से खुलती है। वो उसकी मांग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे, हम तो अपने हिस्से तो मांग रहे हैं। अरे 78 साल में पहली बार कैसे फिर दबाना चाहते हैं कि हमारे जैसे को लाठी बजाए। इन्हें सीधे साधे लोग बजा लो, ठीक है होगा। 99% वोट दिया मोदी योगी जी को, इसका ख्याल वे रखेंगे, ये रखेंगे, हम रखेंगे आपकी बात।